सोचो आप एक ऐसी जगह पर हो जिसके चारों तरफ बस समंदर ही समंदर, जहां ना ही कोई ट्रैफिक का शोर होता है और ना ही कोई फ़ोन कॉल्स का प्रेशर। और आप उस पूरे आइलैंड के मालिक। यहाँ ना आपका कोई पड़ोसी होता है और ना ही कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले लोग। पर सवाल यहाँ ये है कि प्राइवेट आइलैंड पे रहना क्या सच में स्वर्ग जैसा फील होता है, या बस ये सिर्फ अमीरों का महंगा इल्यूज़न होता है। आज हम आपको वो सच बताएंगे जिसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लियरली नहीं बताता। वैसे तो सुबह उठने के लिए लोगों को अलार्म की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे प्राइवेट आइलैंड पे सुबह आँख खोलने के लिए समंदर के लहरों की आवाज़ ही काफ़ी होती है। ब्रेकफास्ट से लेके लंच और लंच से डिनर तक सब कुछ आपके प्राइवेट शेफ के हाथ का, और आपको शेड्यूल सिर्फ आप डिसाइड करते हो। यहाँ आपकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ ज़िंदगी शांत और टाइम स्लो हो जाता है, और लाइफ एक्सपेंसिव नहीं होती बल्कि पीसफुल लगती है। पर लग्जरी का असली टेस्ट यहीं से शुरू होता है। प्राइवेट आइलैंड के बारे में लोगों को जितनी भी जानकारी है, उनमें से अधिकतर लोगों को यही लगता है कि ऐसी ज़िंदगी कितनी सुकून भरी होती है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन प्राइवेट आइलैंड का मतलब सिर्फ ब्यूटी ही नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इतने बड़े आइलैंड की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ की वाटर सप्लाई और रहने वाले लोगों में से किसी के भी साथ होने वाली मेडिकल इमरजेंसी, ये सभी फैसिलिटीज़ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठानी पड़ती है। यहाँ अमेज़ॉन प्राइम कल डिलीवरी का वादा नहीं करता। अगर आपको कुछ चाहिए भी होता है तो उसकी प्लानिंग कई वीक्स पहले करनी पड़ती है। ये फ्रीडम तो है, पर बिना डिसिप्लिन के इम्पॉसिबल। आइलैंड पे जो भी इंसान रहता है वो पैसों से तो रिच होता है, और साथ ही ज़िंदगी भी रिच ही जीना चाहता है। आइलैंड पे रहने वाले लोग दुनिया को दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए नहीं आते। वो इन सब से दूर सुकून के लिए आते हैं, और दूर भागते हैं नॉइज से, फेक लोगों से और दुनिया के अननेसेसरी ड्रामा से। इसलिए आप उन्हें सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं देखते, क्योंकि जब लाइफ रियल हो तो रील्स की ज़रूरत नहीं होती। पर एक सच जो शायद ही कभी बताया जाता है, प्राइवेट आइलैंड पर रहना या कोई भी ऐसी जगह जहां सब कुछ आपके हिसाब से होता हो, तो कभी कभी ज़िंदगी में अकेला फील होने लगता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है और बात करने के लिए सिर्फ लहरें होती हैं, तो आपको समझ आता है कि लग्जरी कितनी साइलेंस होती है। पर हर साइलेंस आपको कंफर्टेबल फील कराए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्राइवेट आइलैंड पर रहने की कॉस्ट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसकी एक अलग कॉस्ट चुकानी पड़ती है। आप सोशल लाइफ से काफ़ी दूर हो जाते हो, इमरजेंसी फॉल्ट कुछ भी हो सकती है, और आपका नॉर्मल रूटीन भी नहीं रह जाता। इसलिए हर अमीर इंसान आइलैंड नहीं खरीदता, सिर्फ वही जो रियल फ्रीडम हैंडल कर सकता है। प्राइवेट आइलैंड सिर्फ एक ड्रीम नहीं होता है, एक टेस्ट होता है। आपके पेशेंस या यहाँ आपका माइंडसेट चेक होता है, और आपके अकेलेपन का टेस्ट। सवाल यहाँ ये नहीं है कि प्राइवेट आइलैंड खरीदने की टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है। सवाल ये है, क्या आप इतनी खामोशी अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। सोचो और कमेंट मत करना, सिर्फ फील करना।